हमारे यूट्यूब चैनल राहुल पिडौली। आज हम आपको बताएंगे कि सभी लोगों के लिए आधार में दो डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। एक पीओआई यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एक पीओए यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी जिसमें एक फोटो सत्यापन हो, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा उस पर फोटो होना अनिवार्य है। और एक पीओए जो है वो है प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसमें वैसा आपको देना पड़ेगा जिसमें एड्रेस हो। वो डॉक्यूमेंट दो अपलोड करना है। जिस प्रकार से आप बैंक इधर उधर का भी केवाईसी चल रहा है, तो उसी प्रकार से आधार का भी केवाईसी हो रहा है, तो उसमें दो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए आज हम इसके बारे में बताते हैं आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ चलिए आएंगे आधार लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आएगा पहला साइट माय आधार लॉगिन, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर डायल करेंगे। मैंने अपना आधार नंबर और कैप्चा को डायल कर लिया है। अब लॉगिन विथ ओटीपी करेंगे। लॉगिन विथ जब ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से इंटर ओटीपी का ऑप्शन आएगा। अब चलिए देखिए, इस प्रकार से मेरा ओटीपी आ चुका है। तो अब हम अपना ओटीपी यहाँ दर्ज करेंगे। हमने अपना ओटीपी दर्ज कर लिया है। अब आगे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से हमारा पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ये नोटिफिकेशन दे रहा है कि योर आधार नीड्स डॉक्यूमेंट अपडेट, यानी कि आपका आधार में जरूरत है डॉक्यूमेंट अपडेट की। काइंडली अपडेट हियर टू अपलोड योर प्रूफ। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दो प्रकार का मांगेगा। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रहा है कि दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/12/2024, यानी 14/12/2024 तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आपको चार्ज देने पड़ सकते हैं। तो फ्री है तो अभी क्यों ना किया जाए। तो चलिए हम इस प्रकार से यहाँ पे क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से एडवाइस दिया। एडवाइस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट किए तो इस प्रकार से बोल रहा है कि अपलोड करना है पीओए और पीओआई, दो स्टेप में करना है। चलिए हम यहाँ क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं आधार में जो भी डिटेल है वो पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। हम आगे फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक टिक करने के लिए दे रहा है कि मैं अपना सभी डिटेल आई वेरीफाइड दैट द अबव डिटेल आर करेक्ट, कि ऊपर दिया हुआ सब डिटेल सही है। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन दे रहा है कि गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा उसके लिए गाइडलाइन दिया गया है, जिसमें डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB, 2 MB से छोटा होना चाहिए। सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट जो आप दीजिएगा उसमें वो दो फॉर्मेट में ये लेगा, जैसे जेपीजी, पीएनजी, यानी कि ये दोनों फोटो का है, और एक पीडीएफ फाइल में, यानी 3 चीज में आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अब पीओआई यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप कौन कौन सा देंगे, तो अब हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आइडेंटिटी में वैसा होना चाहिए जिसमें आपका फोटो हो। तो फोटो हो, जनता जो ज्यादा प्रचलित है लोगों के पास होगा वैसा मैं बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो रहता है तो ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं। किसान फोटो पासबुक, जिस पे फोटो पे मोहर लगा वो पासबुक आप दे सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी ये बोर्ड का आप मार्कशीट दे सकते हैं, 10th का मार्कशीट जिसमें पूरा डिटेल रहता है। उसके बाद आप पैन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड या पैन कार्ड आप दे सकते हैं, या पासबुक जिसपे फोटो पे मोहर दिया हो, या कोई भी फोटो आईडी कार्ड जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का हो, या आवासीय आप दे सकते हैं। तो आवासीय सभी के पास मूलतः आसानी से उपलब्ध हो जाता है। फिर राशन कार्ड जिसपे मोहर लगा होना चाहिए फोटो पे, तो राशन कार्ड काम भी कर जाएगा।
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बच्चों के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये काम कर जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो कि 18 से ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटर आइडेंटिटी कार्ड यानी ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है, या जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वोटर आइडेंटिटी कार्ड जिसपे वोट देने के लिए जाते हैं, तो वो आप डॉक्यूमेंट इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए ये हो गया। अब इसके आगे आते हैं पीओए पर, यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आप जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं उस प्रकार से आप अपना साइड कर लीजिएगा जो जो अपलोड करना है। गैस कनेक्शन आप दे सकते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं जिसमें एड्रेस रहता है, वो दे सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, पासबुक दे सकते हैं, जिसे सेंट्रल बैंक में लेफ्ट साइड में कस्टमर का एड्रेस भी दिया रहता है, तो वो एड्रेस आप दे सकते हैं, वो बैंक पासबुक दे सकते हैं। उसके बाद इसमें भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड के साथ एड्रेस उस पर हो रहता है, तो वो आप दे सकते हैं। आवासीय पे फोटो भी रहता है इसलिए आप दे सकते हैं। राशन कार्ड आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं उसके बाद हाँ, अगर कोई भी प्रूफ नहीं है एड्रेस का, तो गांव के मुखिया से आप उनके लेटर पैड पे भी लिखवा के कि मैं ये हूँ, पापा का नाम ये है, घर ये है, इस प्रकार से आप करके लेटर पैड पे दस्तखत मोहर करवा के उसको भी स्कैन लगा सकते हैं, वो भी मान्य है। उसके बाद वोटर आईडी पे भी एड्रेस रहता है, तो वो दे सकते हैं। वाटर बिल रूरल एरिया में तो नहीं, शहरी एरिया में वाटर बिल भी आप दे सकते हैं, उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार से हम सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड कर यहाँ पे आप व्यू डिटेल पर कीजिएगा ओके, और करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ जो 0 लिखा हुआ है, ये 0 100% में बदल जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद आप यहाँ पे टिक कीजिएगा। टिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे ओके कर दीजिएगा, बस नेक्स्ट। एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, SRN नंबर, जिसे आप अपना स्टेटस देख सकते हैं, या वहां से स्टेटस नहीं देखना चाहते हैं तो बैक आएंगे। और जैसे कि मैंने कर चुका हूँ, तो नीचे में देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अपडेट कंप्लीटेड है। अगर माना कि आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है तो यहाँ रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद 1 सप्ताह 10 दिन में आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है कि नहीं है। अगर कंप्लीटेड हो गया तो अच्छा है, अगर अपलोड नहीं हुआ है तो आप यहाँ फिर से डॉक्यूमेंट क्लियर करके, यानी साफ साफ पढ़ने में हो ऐसा 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें।